ले बेटा, ये मेरी शॉल भी रख देना। आरेस को फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अरे तो दफ्तर में मसरूफ होगा ना, जब फोन देखेगा तो कर लेगा। है भाई, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बता रही हूँ मैं तुझे। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि हम आरेस के यहाँ चले जाते हैं, मगर नहीं, देख लिया ना अपनी जिद का नतीजा। अगर चोर घर के अंदर आ जाते तो न जाने क्या होता। लेकिन दादी, हम वापस जाकर आरेस की अम्मी को क्या कहेंगे? भाई तुम कुछ मत कहना, सारी बात मैं उनको खुद बता दूंगी। इस दफा तो चोर फरार हो गए, दोबारा भी तो आ सकते हैं। हम अकेली औरतें क्या करेंगी? पहले की बात और थी, अब तुम उस घर की बहू हो और उनके घर पर तुम्हारा हक बनता है बेटा। दादी, आरेस क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा आरेस, तुम उसकी बीवी हो। भाई यहाँ तो मसाइल ही इतने हैं कि हम रह ही नहीं सकते यहाँ पे, है? इस हवा बेटा, अपने फायदे की बात सोचो बेटा, अपने फायदे की। तुम ऐसे करो, आरेस से सुलह कर लो और अपनी सास से माफी मांग लो। अरे माफ कर देने में ही बड़ाई है, इसी में भला है। अपने घर को आबाद रखना हो ना, तो फिर माफ करने में पहल कर लेनी चाहिए बेटा। कल कला को तुम्हारी डिलीवरी होगी तो मैं कैसे देखूंगी, कैसे देखभाल करूंगी तुम्हारी, ये तो बताओ मुझे। दादी, मुझे लग रहा है कि मैं हार गई। बेटा, बाज दफा हार जाना जीतने से बेहतर होता है। अब तुम्हारा खानदान वही है, वही तुम्हें रहना है। अब देखो ना, अरे इसके वालिदैन कितने अच्छे हैं, हमारा कितना ख्याल रखते थे, खाने पीने का ख्याल रखते थे। अरे हर सहूलत दी हुई थी हमें उन्होंने। और क्या चाहिए तुम्हें बेटा? मैं तो कहती हूँ अपनी जिद छोड़ दो, छोड़ दो अपनी जिद और ठंडे दिमाग से सोचो, इसी में बेहतरी और भलाई है तुम्हारी। समझ आई? तेरी नफरत वाली, तेरी नफरत वाली तू